अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल यानी लुकास टेस्ट को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम उसी की कंटिन्यूशन करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम रिएक्ट करवाएंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनील क्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड या थायोनील क्लोराइड के साथ जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, आइए हम वहां से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे मजीद केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड और थायोनील क्लोराइड इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। जब अल्कोहल को हम फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड हमारे पास पीएक्स थे, अब हैलाइड में क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें वो ब्रोमीन, आयोडीन और ये चीज़ें शामिल होती हैं। थायोनील क्लोराइड हो तो ये अल्काइल हैलाइड देता है। अब देखो, मिसाल के तौर पर इथाइल अल्कोहल है, उसको हम जो है वो फॉस्फोरस ट्राई जो वो हैलाइड में हमने क्लोराइड ले लिया, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड ले लिया। हम जब उससे रिएक्ट करवाते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा, तो ये क्लोरीन सिंपल यहाँ आ गया और OH जो है वो फॉस्फोरस के साथ जुड़कर फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ये हमारे पास बन गया इथाइल क्लोराइड। फिर इसी तरीके से थायोनील जो है वो क्लोराइड में हमारे पास जो है वो पायरेनिन जो है वो कैटलिस्ट की नीड होती है। जब हम उसे रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरीन जो होता है, एक क्लोरीन जो है वो इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो SO के साथ, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक क्लोरीन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और ये बनता है HCl। तो हमारे पास क्या हुआ, OH अलग हुआ, एक ऑक्सीजन सल्फर SO के साथ जुड़ा तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा HCl हो गया और जो बकिया क्लोरीन बचा वो इथाइल के साथ जुड़ गया और इथाइल क्लोराइड बन जाता है। तो ये दो हमारे पास थे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी इथाइल अल्कोहल फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इथाइल क्लोराइड बनाएगा, फॉस्फोरस थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी इथाइल क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, उस रिएक्शन का नाम दिया है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब है इससे पानी रिमूव कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, वाटर रिमूव किया जाए, यानी अल्कोहल से OH और H यानी H2O निकाल दिया जाए। तो क्या होता है, when an alcohol is heated with concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री सेंटीग्रेड it undergoes a dehydration process। जब अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, इट अंडरगोज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर जो है वो रिमूव होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन और पीछे क्या बन जाता है, अल्कीन। याद रखिएगा, अल्कीन के अंदर, इथीन के अंदर हमने वाटर दाखिल किया था तो इथाइल अल्कोहल बना था और वाटर निकाल दो तो दोबारा इथीन बन जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो इथाइल अल्कोहल है, कंसनट्रेटेड H2SO4 है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप किया, वाटर जब इससे रिमूव हो जाता है पीछे बन जाता है इथीन। फिर नोट करके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मेन बात याद रखिएगा, द ईज ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज गिवन एज। सबसे ज़्यादा आसानी किस में होती है, 3rd डिग्री अल्कोहल में, फिर 2nd डिग्री अल्कोहल में, फिर 1st डिग्री अल्कोहल में। कह रहा है ईज, आसानी, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किस में डिहाइड्रेशन करना सबसे ज़्यादा आसान है, 3rd डिग्री अल्कोहल में सबसे आसान है, फिर 2nd डिग्री में और फिर 1st डिग्री में। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा। फिर आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे। प्राइमरी एंड अभी देखो ये पहले 2 पॉइंट सुन लें फिर रिएक्शन में बता रहे हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन एल्डिहाइड और कीटोन इंटरमीडिएट। अब देखो भाई, प्राइमरी अल्कोहल की कोर्सेज नहीं का, प्राइमरी अल्कोहल की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं पहले हमें मिलता है एल्डिहाइड और उस एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं हमें पहले मिलता है कीटोन और फिर उस कीटोन की मजीद ऑक्सीडेशन होती है तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही MCQ के अहम पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ तो पूरा मिक्स करके दे दिया ना, मैं आपको बिल्कुल सिमराइज करके दे रहा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी कीटोन बनेगा और कीटोन की मजीद ऑक्सीडेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अभी मैं रिएक्शन से आपको बताता हूँ।
तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, चाहे वो K2Cr2O7 जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4। उसके नतीजे में हमारे पास जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इंटरमीडिएट में कौन होता है? एल्डिहाइड होता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है? कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड इंटरमीडिएट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो कीटोन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, और फाइनली फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। Tertiary alcohol cannot be oxidized due to unavailability of hydrogen on its hydroxyl bearing carbon। टर्शियल अल्कोहल की जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन इतनी आसानी से रिमूव करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो तीनों जगहों से जो है वो अल्काइल ग्रुप से क्या होता है? गिरा हुआ होता है, इसीलिए जो है वो टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो इसमें तीन बातें आपने सीखी, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई कीटोन, और फिर इस एल्डिहाइड और कीटोन की मजीद ऑक्सीडेशन हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। टर्शियरी अल्कोहल की जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की अनअवेलेबिलिटी होती है। अब जो है मैं आपको जो है वो केमिकल रिएक्शन से बताता हूँ कि जो भी हमने बात की वो आपको यहाँ इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। चलो भाई, ये है हमारे पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। क्या है? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, जो कि क्या है? इथेनॉल इथाइल अल्कोहल है ये। इसकी हम क्या करवाने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं K2Cr2O7 H2SO4 की मौजूदगी में। तो जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या हो जाते हैं? दो हाइड्रोजन इसके क्या हो गए? दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ हमारे पास एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा मुझे लग रहा है फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो है वो दो हाइड्रोजन जो है इसके जो है वो रिमूव हो जाते हैं, और ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और ये हमारे पास बन जाता है एसिटा एल्डिहाइड, जो कि क्या है? एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड की हम मजीद ऑक्सीडेशन करते हैं। इस एल्डिहाइड की क्या करते हैं? मजीद ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब दो चीज़ें, या तो हाइड्रोजन का निकलना है या ऑक्सीजन का शामिल हो जाना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन से मुराद क्या थी? हाइड्रोजन का रिमूव होना। यहाँ ऑक्सीडेशन से मुराद क्या है? ऑक्सीजन का शामिल होना। तो जैसे ही इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाता है, ये हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नाम है इथेनोइक एसिड। अब ये था प्राइमरी अल्कोहल था, एल्डिहाइड बना और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास है 2-प्रोपेनॉल। क्या है? 2-प्रोपेनॉल, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एसीटोन बनता है, जिसका नाम IUPAC नाम है प्रोपेनोन, जो कि कीटोन है। इसकी जब हम क्या करवा रहे हैं? इसकी हम क्या करवाते हैं? मजीद हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें से, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन जब कीटोन की हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। तो अब इसमें क्या है? CH3 है ना। अब CH3 का एक हाइड्रोजन यही रहने दो, ऑक्सीजन यहाँ इसमें शामिल कर लो, ये एसिडिक एसिड बन गया। अब जो कार्बन यहाँ से निकला था ये दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ CH3 में से जो था ना, दो हाइड्रोजन बच गए थे, एक हाइड्रोजन यहाँ छोड़ा था, दो हाइड्रोजन बच गए थे, वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करते हैं? वाटर की शक्ल में रिमूव होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एसीटोन बन गया था हमारे पास। अब एसीटोन में यहाँ से यहाँ तो बहुत आसान था, सिंपल दो हाइड्रोजन निकाल लेते। लेकिन अब ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है? वाटर कैसे बन रहा है? फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ आपने सबसे पहले CH3 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन रहने दो, ऑक्सीजन यहाँ लो, OH आ गया, एसिडिक एसिड बन गया। अब यहाँ से जो कार्बन निकला वो इसके जो चार ऑक्सीजन है ना, इसके दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ जो दो हाइड्रोजन बच गए थे वो बकिया एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और वाटर बनेगा। फिर यहाँ हमने नोट करके एक अहम बात की, द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। यानी अगर प्राइमरी अल्कोहल की अगर एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन अगर करवाना चाहते हैं तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जो है वो आसान है, कीटोन की ऑक्सीडेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कार्बन के दरमियान, देखिए यहाँ क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड तोड़ना आसान था, जबकि कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो मजबूत बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो ये क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस है। द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। ये क्या है? रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होता है। तो यहाँ जाकर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये जो स्टेप था वो हमने मुकम्मल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल की नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।